Hello everyone. Today we will be discussing about communication of offer, acceptance and revocation. आज हम कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. आपको याद होगा ऑफर किसे कहते हैं और एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं. ऑफर मतलब जब हम किसी के सामने कोई प्रस्ताव रखते हैं इस इरादे से कि सामने वाले ने उस प्रस्ताव को स्वीकार करना चाहिए, तब हम उस चीज को ऑफर कहते हैं. और एक्सेप्टेंस मतलब जब सामने वाला व्यक्ति जिसके सामने आपने प्रस्ताव रखा है वो व्यक्ति आपका प्रस्ताव स्वीकार करता है तो उसे हम एक्सेप्टेंस कहते हैं. और रिवोकेशन मतलब जब वो ऑफर को या उस एक्सेप्टेंस को आप वापस लेते हैं तो दैट इज नोन एज रिवोकेशन. Okay. So now we will be discussing about the mode of communication. But before that, keep one thing in mind that it's very important that your offer should be communicated. It is important that your acceptance should be communicated, and it is equally important that if you want to revoke, the communication of revocation should also be made at the proper time. मतलब आप यदि ऑफर भी दे रहे हैं तो मेरे मन में कोई चीज, किसी चीज को बेचने की मेरी इच्छा है, वो बात चल रही है, लेकिन जब तक मैं सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं करूंगी तब तक वो ऑफर सामने वाले को पता नहीं चलेगा. तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. और व्हाट इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन? तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज बाय आवर एक्ट और ओमिशन. या बोल के या हमारे व्यवहार से किसी भी तरीके से हम ऑफर को, उसके एक्सेप्टेंस को, या कभी कभी जब हम वो ऑफर कैंसिल करते हैं तब भी हम हमारे बिहेवियर द्वारा भी कम्युनिकेट कर सकते हैं. देन व्हेन इज द ऑफर कंप्लीट? when is the communication of the offer complete? The communication of the offer is complete as soon as the offer reaches the offer. जैसे ही ऑफरी को ऑफर के बारे में पता चलता है, ऑफर का कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है. मान लीजिए ए ने बी के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं आपको अपनी कार 1 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं. तो जैसे ही बी को ये बात पता चलती है कि ए अपनी कार 1 लाख रुपए में उसे बेचना चाहते हैं, तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर इज कंप्लीट. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग कि ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट हुआ, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुआ, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन कब कंप्लीट हुआ, ये सब क्वेश्चन तब अराइज होता है जब वो आपस में बैठ के बातचीत नहीं कर रहे हैं. यदि लोग आमने सामने बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो वो तुरंत ही कंप्लीट होता है. ये कम्युनिकेशन कंप्लीट होने की क्वेश्चन तब अराइज होती है व्हेन दीज पीपल आर नॉट सिटिंग टुगेदर or they are not in front of each other. Means they are communicating the offer through telephone, telegram, letter, email, or now we can say mobile. Okay. तो तब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि when is this communication complete? तो in that situation the communication of offer is complete when the offer reaches the offer. And when is the communication of acceptance complete? So on the part of the offeree or on the part of the person who is accepting the offer, the communication of offer is complete when the offer is received by the offerer. मतलब ऑफरी के पार्ट पे या एक्सेप्टर के पार्ट पे ये कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा? जब ऑफरर को ऑफर के बारे में एक्सेप्टेंस के बारे में पता चलता है. And on the part of the offerer, it is complete as soon as the offeree gives his assent. जैसे ही वो हाँ बोलता है, ऑफरी मतलब जिसको प्रस्ताव दिया गया था, जैसे ही वो उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करता है तो ऑफरर के पार्ट पे मतलब जिसने ऑफर दिया था उसके पार्ट पे वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया. मतलब मैंने यहां से हाँ कहा और वो लेटर्स के द्वारा मैंने कहा है, तो वो लेटर सामने वाले को मिलेगा, उसके बाद वो मेरे लिए कंप्लीट तब होगा. लेकिन उसके लिए मेरा कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का तब कंप्लीट हुआ जैसे ही मैंने वो लेटर बॉक्स में डाल दिया. मीन्स द मोमेंट इट इज आउट ऑफ माई कंट्रोल, द कम्युनिकेशन इज
complete for the offerer. Okay. Then what is the meaning of revocation? तो as I said, revocation means to withdraw, वापस लेना. चाहे आप ऑफर वापस लो, चाहे आप एक्सेप्टेंस वापस लो. तो जब भी ये ऑफर या एक्सेप्टेंस वापस लिया जाता है तो इसका भी कम्युनिकेशन इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो व्हेन इज द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर वैलिड और कंप्लीट? तो बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस is sent by the offeree, the communication of revocation of offer is valid. मतलब जिसके सामने हमने प्रपोजल भेजा था वो प्रपोजल वो एक्सेप्ट कर ले, उससे पहले मैं ऑफर विड्रॉ कर सकती हूँ, तो वो उस रिवोकेशन को हम कंप्लीट और वैलिड बोल सकते हैं. और एक्सेप्टेंस का रिवोकेशन कब वैलिड है या कब प्रॉपर माना जा सकता है? तो जब कम्युनिकेशन बिफोर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस रीचेस द ऑफरर. मतलब मैंने जिसको प्रपोजल दिया था, कोई प्रस्ताव दिया था, सामने वाले ने जब वो प्रस्ताव एक्सेप्ट किया और उसने वहां से मुझे भेजा, लेकिन मुझे वो एक्सेप्टेंस मिलने से पहले वो कभी भी अपने एक्सेप्टेंस को विड्रॉ कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड रिगार्डिंग कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड communication of revocation of offer or communication of revocation of acceptance. Now, when does an offer come to an end? See, offer is always valid for a particular time. तो जितने समय के लिए वो वैलिड है उतने समय में वो एक्सेप्ट हो गया तो ठीक, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगा ऑफर. एक दूसरा, कभी भी मैं चाहूं, हमने अभी डिस्कस किया रिवोकेशन के बारे में, तो कभी भी जो व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा है, प्रपोजल दिया है, दैट पर्सन कैन विड्रॉ दैट ऑफर बाय नोटिस. मींस एनी टाइम बिफोर द एक्सेप्टेंस इज गिवन द ऑफर कैन बी रिवोक्ड. सेकेंड, एज आई सेड, by lapse of time. Third, by non-fulfillment of the conditions of acceptance. Like if the person has said that if you are willing to accept this offer, give the advance of rupees 10,000. And if you are just saying that okay, I am ready to accept your offer, but you are not giving the advance of that rupees 10,000, means you have not accepted the offer, means the offer lapses. Then by death or insanity of the offerer, मतलब ऑफरर की डेथ हो गई है या वो मेंटली अब स्टेबल नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में ऑफर लैप्स हो जाता है. देन बाय काउंटर ऑफर, मतलब सामने वाले ने कहा कि, मैंने एक एग्जांपल दिया था कि A इज रेडी टू सेल हिज कार टू B फॉर रुपीज 1 लाख. B सेज आई एम रेडी टू परचेज योर कार बट फॉर रुपीज 90,000. So here B has given the counter offer. So the original offer lapses. Next, if it is not made in the prescribed mode, जिस तरीके से acceptance बोला गया था उस तरीके से नहीं किया गया है, तब भी offer lapse हो जाता है. And last is if the law changes, मतलब कोई चीज का आपने कोई proposal दिया है और पहले वो lawful था लेकिन अब वो law change हो गया है, तो जैसे ही वो लॉ चेंज होता है आपका ऑफर लैप्स हो जाता है. बिकॉज इट्स वेरी मच नेसेसरी दैट योर ऑफर शुड बी लॉफुल. व्हेन वी डिस्कस द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर, वी हैड कवर्ड द पॉइंट दैट द ऑफर शुड बी लॉफुल. सो इफ द लॉ चेंजेस द ऑफर विल लैप्स. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स which you need to keep in mind when you study communication of offer, communication of acceptance, and communication of revocation of offer and acceptance. With this, we end here today. Thank you. Happy learning. Stay tuned.